ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি খুবই খাস হতে চলেছে, কারণ আজকে আমরাও আবারও ডক্টর ইরশাদ আহমেদের উপরে রিয়াকশন দিতে চলেছি। এর আগেও আরও 2টা ভিডিওর উপরে রিয়াকশন দিয়েছি, এটা নিয়ে 3টা। তো চলো, আজকের টপিকটা হতে যাচ্ছে যে আসল কামিয়াবি কি। তো চলো ভিডিওটা দেখি একসাথে আর এনজয় করি। हमारे ज़हनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तिदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी विष की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भागदौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। ये है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तिदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल सालेह से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ता नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है, इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इनकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कारून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार न हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही न सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इर्तिआश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा आप देखिए उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ही आपने नमाज में वो आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है, ये है सबसे बड़ा सबक। ये हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी। सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आएगी। जैसे कि हुजूर की हदीस है, माली वलिद दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। इन्नमा मसली कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है
जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है। उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं है, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है। अब देखिए, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो मुसाफिर हैं, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर। लेकिन ये तर्ज अमल कब होगा? जबकि ये आयत हमारे जहनों के अंदर बैठ गई हो, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये है असल बात जो मैंने अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद दिलाते थे। इसलिए कि देखिए, जैसे बर्फबारी अगर हो रही हो, आप बाहर निकलेंगे तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है ना, तो आप झटकते हैं कपड़ों को ताकि बर्फ हट जाए। हमारे ईमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुतासिर होते हैं माहौल से, तो गर्दा आ जाता है, बर्फ पड़ जाती है, उसको झटकते रहने की जरूरत है। और वो झटकने की बेहतरीन और मौसर तरीन शक्ल यही है कि याद रखो, कामयाबी इन चीजों से नहीं है। चमक दमक जो है दुनिया की, ये सारी चमक दमक जो तुम्हें रिझा रही है, जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए हुए, ये लफ्ज गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तुम गुम ना होकर रह जाओ इसमें, मबहूत ना होकर रह जाओ, मरूब ना होकर रह जाओ, दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे ना डाल दे, तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। लिहाजा ताजा करते रहा करो, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर याद कर लो, फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सरवत से नहीं, कामयाबी इक़्तिदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी है ईमान से, कामयाबी है अमल सालिह से, कामयाबी है तवासी बिल हक़ से, कामयाबी है तवासी बिस सब्र से। ये चार चीजें हैं कि जो कामयाबी के लवाज़िम। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তোমরা ভিডিওটা দেখলে যে মানুষের কাছে টাকা পয়সা থাকলেই খালি মানুষ যে কামিয়াবি হয়ে যায় এটা কিন্তু না। মানুষের কাছে টাকা পয়সা না থাকলেও কিন্তু ওরা চলতে পারে, ওরা কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারে। টাকা পয়সাটা হইলো ওটা ক্ষণিকের জন্য, ওইটা কেউ তার সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা